हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर और तुम सभी का मेरे चैनल पे फिर से वेलकम है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो का अनदर डायलॉग दैट इज क्राइटो। पिछले वीडियो में मैंने अपॉलॉजी कवर किया था। तुम चाहो तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। चलो पहले समझते हैं कि क्राइटो का सीन क्या है। क्राइटो तब सेटअप है, देखो सोक्रेटिस को अपॉलॉजी में मैंने जैसे कि बताया था डेथ पेनल्टी मिल चुकी है। तो सोक्रेटिस जेल में बंद है और वहां पे है अपना सोए हुए हैं एक तरीके से। और वहां पे क्राइटो आता है, क्राइटो जो कि उनका एक फ्रेंड है जो कि रिच है और उनसे बातें कुछ करता है। वो बात क्या है, तो एक्चुअली क्राइटो चाहता है कि सोक्रेटिस उस जेल से भाग जाए और उस जेल से भागने में उनकी वो मदद क्राइटो करेगा। तो क्राइटो क्या क्या प्रपोज करता है, पहले ये समझते हैं कि क्यों उनका जेल से भागना जरूरी है या फिर क्यों उनको जेल से भागना चाहिए। तो पहली बात तो क्राइटो ये बोलता है कि ऑफकोर्स सोक्रेटिस यहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं मैं जेल से नहीं भागूंगा, लेकिन उसका रीजन क्या है उससे पहले हम लोग क्राइटो का सुन लेते हैं बातें कि क्राइटो क्या क्या बोल रहा है। तो क्राइटो बोलता है कि आप जो ये जेल से नहीं भागोगे ना, तो इससे सिर्फ आपकी रेपुटेशन दाव पे नहीं लगी हुई है, जो आपके फ्रेंड्स है, आपके जो क्लोज पीपल्स हैं, उनकी भी रेपुटेशन यहाँ पे दाव पे लगी हुई है। कैसे? अगर मान लीजिए आप नहीं भागिएगा यहाँ पे जेल से, तो लोग क्या सोचेंगे कि सोक्रेटिस के जो इतने अमीर दोस्त लोग थे या फिर बाकी जो भी दोस्त लोग थे उसके, चाहे तो मदद कर सकते थे सोक्रेटिस की। जब सोक्रेटिस जेल में था उसको भगाने में थोड़ा बहुत ब्राइब देना पड़ता, थोड़ा बहुत घूस खिलाना पड़ता जेलर्स वेलर्स को, और आप यहाँ से भाग जाते। लेकिन उसके दोस्तों ने ऐसा नहीं किया। क्या रीजन रहा होगा? उन्होंने पैसे को ज्यादा वैल्यू दिया, इवन आफ्टर देयर फ्रेंडशिप देयर बॉन्ड। तो लोग यहाँ पे उंगलियां उठाएंगे हमारे ऊपर, जो कि अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, क्राइटो ये कहता है कि अगर आपको इस बात का टेंशन हो रहा है कि अगर आपको भागने से हम लोग यहाँ पे आपकी मदद करने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके दोस्तों पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल नहीं करें। और अगर रही पैसों की बात, तो पैसे हम लोग दे रहे हैं, पैसों की हेल्प हम लोग कर रहे हैं। और अगर आप अपनी दोस्त से पैसे नहीं लेना चाहते, तो और भी लोग हैं जो कि प्योर इसी पर्पस के लिए पैसे लेके आए हैं, जो कि आपकी मदद करना चाहते हैं इस जेल से भागने में। और फिर क्राइटो ये भी प्रपोज करता है कि अगर आप नहीं भागिएगा और आपको कल मार दिया जाएगा, तो आपके बच्चों का क्या होगा? वो तो ऑर्फन हो जाएंगे ना, उनका ख्याल कौन रखने वाला है? और यहाँ से नहीं भागकर आप खुद अनजस्ट काम कर रहे हो क्योंकि जो आपके एनिमीज चाहते थे वो तो बात हो ही रही है, वो तो पूरी हो ही रही है, उनकी जो मनोकामना है वो तो पूरी हो ही रही है ना। आप नहीं भागोगे, कल आपको मार दिया जाएगा। और ये सब करके आप अपने आप को एक कावर्डली फिगर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि सिर्फ आपको कावर्ड नहीं दिखाता है, आपके दोस्तों को भी कावर्ड दिखाने वाला है। तो ये सारी चीजें क्राइटो सोक्रेटिस के सामने कहता है। अब यहाँ से रिप्लाई स्टार्ट होगा सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट ना कह दिए थे। तो सोक्रेटिस ने पहले कहा कि चलो रिफ्लेक्ट करते हैं इस बातों के ऊपर। अगर तुम्हारा प्रोपोजिशन सही रहेगा तो मुझे परसुएट करना, अगर जहाँ पे तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ या फिर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मुझे परसुएट कर सकते हो। हम दोनों मिलकर इस बात पे रिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर हमको इससे अच्छा कोई वाइवल ऑप्शन मिलता है, कोई अच्छा वर्चुअस ऑप्शन मिलता है, तो हम लोग जरूर उसकी तरफ जाएंगे। ओके, तो ये सोक्रेटिस बोलते हैं एंड यहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से डायलॉग स्टार्ट होने वाला है। तो सोक्रेटिस पहली बात तो बोलते हैं कि तुम जो क्राइटो कह रहे हो कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, लेकिन क्राइटो को बहुत चिंता हो रही थी यार, दूसरे लोग हम लोग पे ऐसे उंगलियां उठाएंगे। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि क्राइटो टेंशन नहीं लो इस बात का, दूसरे लोग क्या कहेंगे उससे तुमको क्या। दूसरे लोग बहुत कुछ कहते हैं पहली बात तो, और दूसरे जो कॉमन लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उससे तुम्हारा क्या होने जाने वाला उनकी बातों से। वहां पे वो एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब कि डॉक्टर बनना चाह रहे हो, उससे पहले तुम्हारी जो ट्रेनिंग होती है, तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। अब तुम्हें एक सर्जरी करना है, सर्जरी के लिए एक कट लगाना है, तो क्या तुम राह चलते हो किसी लोग से पूछोगे? राह चलता हुआ कोई अपना दोस्त है उससे पूछोगे, हाँ राहुल भाई बता दे भाई यहाँ पे जो कट लगता है ना वो कैसा लगता है? या फिर किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर से पूछोगे तो, जो कि एक्सपर्ट होगा उस फील्ड में। तो हमारा यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि जनरल पब्लिक क्या सोच रही है, हमारा ये यहाँ पे मैटर करता है जो कि एक्सपर्ट पीपल है, जिनकी एक्सपर्टीज है किसी चीज में, या फिर जो भी बुद्धिमान लोग एक तरीके से कहना चाह रहे हैं सोक्रेटिस, उनकी बातें मैटर करती हैं। वो लोग समझेंगे जो मैंने डिसीजन लिया सही था या नहीं। तो जनरल पब्लिक की बात यहाँ पे मैटर ही नहीं करती। और जनरल पब्लिक ना ही हमें मूर्ख बना सकती है, ना ही हमें वाइज बना सकती है। ये तो बस एक लक का फैक्टर है। यहाँ पे सोक्रेटिस ये कहते हैं सिंपली। ये था पहला सोक्रेटिस का दलील। देन दूसरा ये था, जब क्राइटो ने बात की बच्चों की, तो सोक्रेटिस ये कहते हैं कि मेरे बच्चों का ख्याल मेरे दोस्त लोग भी रख सकते हैं, जो कि मुझे काफी अजीब लगा कि मान लो शायद नहीं भी रखें, लेकिन फिर भी सोक्रेटिस की जवाब यहाँ पे सुनते हैं। फिर हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बाद में बात करेंगे।
तो यहाँ पे सोक्रेटिस कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का ख्याल मेरे दोस्त लोग भी रख सकते हैं। अब चलो मान भी लिया कि यहाँ पे से अगर मैं भागता हूँ, पहला सिनेरियो ये वो इमेजिन करते हैं कि चलो मैं अपने बच्चों के साथ किसी और कंट्री भाग जाता हूँ, ओके। तो क्या एथेंस जैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे उनको मिल पाएगा? वो कहना चाह रहे हैं कि एथेंस में जो भी चीज़ वहाँ पे वो सीख पाते हैं, वो तो नहीं सीख पाएँगे वो दूसरे कंट्री में उतने अच्छे तरीके से, क्योंकि एथेंस को वो बहुत ही हायर स्टैंडर्ड पे रखते हैं, क्योंकि सबको अपना देश प्यारा होता है। तो मेरे ख्याल से सोक्रेटिस को भी अपना देश बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। तो वो वाली बात है। और वो दूसरा फिर प्रोपोज़िशन ये रखते हैं कि अगर वो बच्चे यहीं रहते हैं और मुझे यहाँ इस सब कंट्री से भागना पड़े, तो उनको तो एट द एंड ऑफ द डे बाप का छाया मिलेगा ही नहीं ना। मतलब कि बाप का जो मैनली फिगर है, वो जो फैमिली में होता है, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या फायदा होगा मुझे इस जेल से भागने का? और अब इसके बाद आता है मेन बात। अब यहाँ पे सोक्रेटिस पर्सोनिफाई करने वाले हैं, यानी इमेजिन करने वाले हैं, लॉ की तरफ से बात करने वाले हैं। वो लॉ को एक तरह से इमेजिन कर रहे हैं और लॉ की तरफ से बात कर रहे हैं। वो क्राइटो को बोलते हैं, चलो क्राइटो ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन मान लो हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, तो लॉ भी तो हम पे उंगली उठा सकता है। लॉ भी तो हमारे सामने आके बोल सकता है कि जिस चीज के लिए तुमने पूरी जिंदगी लड़ी, वर्चुअस होना, अपनी देश की इज्जत करना, लॉ की इज्जत करना, आज उसी से तुम भाग रहे हो। जब तुम्हारी खुद पे बात आ गई, लॉ भी तो उस पे उंगली उठा सकता है। और लॉ काफी सारी बातें कहता है। लॉ की कुछ पॉइंट, लॉ की तरफ से जो सोक्रेटिस बातें कह रहे हैं, एक्चुअली वो सोक्रेटिस ही कह रहे हैं, लेकिन वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं क्राइटो को कि मान लो लॉ हमारे सामने आके हमारे पे भी एक्यूजेशन लगा सकता है, तो वो क्या क्या हो सकता है, या फिर लॉ हमारे खिलाफ क्या क्या बोल सकता है। तो कुछ पॉइंट से पहला पॉइंट तो ये है कि लॉ कहता है कि तुम पूरे एथेंस समाज के लेजिटिमेसी को बर्बाद कर दोगे, यानी यहाँ के लॉ को तबाह कर दोगे। एक अकेला पर्सन, एक जनरल पब्लिक ने पूरे एथेंस समाज, इतना बड़ा जो सिस्टम है एथेंस का, उसको तबाह करके रख दिया। तो लोग लॉ की इज्जत करना कम कर देंगे। वो ऐसा बोल रहे कि सोक्रेटिस, क्या होगा तब जिसके लिए तुमने हर समय लड़ा, तुम खुद उसको तबाह करके निकल जाओगे आगे। फिर दूसरा पॉइंट लॉ ये कहता है कि तुम मुझे ओ करते हो। बिल कैसे सोक्रेटिस को वो समझाता है लॉ कि तुम्हारा जो पैदा होने का रीजन कौन है? वो मैं ही ना हूँ। तुम्हारा जो माँ बाप एक साथ आए लॉ के जरिए और उन्होंने शादी की, फिर तुम्हारे फादर ने पढ़ाई की, वो किसके द्वारा हो पाई? लॉ के कारण हो पाई। मेरे कारण तुम यहाँ पे इतने ग्रो हो पाए। तो तुम कैसे मुझ पे उंगली उठा रहे हो आज फिर आके मेरे सामने ही? मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया और तुम मुझ पे दोबारा उंगली उठा रहे हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे लोग सोचेंगे यार यहाँ पे जान की बात आई है, तो ऑफ कोर्स कोई भी उंगली उठाएगा ही, लॉ रहे या कुछ भी रहे। तो लेकिन यहाँ पे सोक्रेटिस इस तरीके का इंसान नहीं है। सोक्रेटिस का कहना है कि उसके लिए उसका जो सिद्धांत है, उसका जो लॉ से रिलेटेड, वर्च्यू से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जिससे उसने एक तरीके का कमिटमेंट लिया है, या फिर एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सोक्रेटिस की भाषा में बोले तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसने। उन दोनों की लॉ और उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, तो वो सारी बातें जिसके लिए वो उसने जिंदगी भर बातें की, वो धरी की धरी रह जाएंगी ना। तो ये था पॉइंट। और फिर इवन लॉ भी यहाँ पे कहता है कि तुम्हें मैंने मौका दिया है। ऐसा बात नहीं कि मैंने मौका नहीं दिया है, तुमको मैंने मौका दिया। अगर तुम्हें याद हो तो अपोलॉजी में सोक्रेटिस के पास मौका था कि वो लॉ के खिलाफ बातें करते, वो उसके खिलाफ आवाजें उठाते जो भी उनको गलत लग रहा था। लेकिन क्या सोक्रेटिस ने ऐसा किया? सोक्रेटिस ने इसके बाद बजाय कि वो ये भी चूज कर सकते थे, वो इसके खिलाफ लड़ सकते थे कि नहीं मुझे डेथ पेनल्टी नहीं, मुझे बैनिशमेंट मिलना चाहिए, मुझे इस देश से निकाल दो। लेकिन तुमने खुद कहा कि बैनिशमेंट की जगह मैं मौत प्रेफर करूंगा। लेकिन आज तुम कैसे फिर सोच सकते हो यहाँ से इस देश से भागने का बारे में, या फिर इस कानून को तोड़ने के बारे में? क्योंकि तुमने खुद चूज किया है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें मौका मिला था, तो उस समय परसुएट करते मुझे, लेकिन अब रिजल्ट निकलने के बाद तो मुझे परसुएट कर रहे हो। ये सही नहीं है, ये जस्ट नहीं है। और सोक्रेटिस की नजर में भी यही एक बात है कि किसी भी इनजस्टिस का जवाब, हाँ मानता हूं कि सोक्रेटिस के साथ इनजस्टिस हुई, लेकिन सोक्रेटिस का कहना है कि अगर मैं एक इनजस्टिस का जवाब इनजस्टिस से ही दूंगा, तो फिर लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों का छोड़ो, मैंने जिस चीज के लिए हमेशा लड़ा है, वर्चुअस होना या फिर लॉ का इज्जत करना, मेरा सारी बातें, मेरी जो मोरालिटी है वो कहाँ रह जाएगी? तो यहाँ पे सोक्रेटिस अपनी बात पे खड़े रहे। अब देन लॉ फिर से यहाँ पे एक और बात कहता है कि चलो तुम यहाँ से भाग भी जाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि दूसरी कंट्री तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? दूसरी कंट्री तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। या फिर तुम दूसरी कंट्री में जाते हो, तो वहां के लोगों को भी तुम यही सारी बातें ना बताने वाले हो?
कि लॉ की इज्जत करना या फिर वर्चुअस होना, मोरली गुड होना, क्या तुम्हारी बात में उस समय उतना दम रहेगा? क्योंकि तुम दूसरे कंट्री का लॉ खुद तोड़ के आ रहे हो, तुम्हारी बात को कोई दम देगा? नहीं ना देने वाला। अरे तुम खुद कोई कुछ गलत करके आ रहे हो यार, और तुम उसी चीज के बारे में बोलोगे कि भाई दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन खुद 2 पैग मार के आया अभी, तो तेरी बात में वजन कहाँ? नहीं ना रहने वाला तेरी बात में वजन। और तुम दूसरे कंट्री जाते भी हो तो वहां के जो लॉ है, वहां की जो अथॉरिटी है, तुमको किस नजर से देखेगी यार? ये तो एथेंस इतनी अच्छी कंट्री है, उसके लॉ को ऐसे चैलेंज करके आ रहा है, हमारी कंट्री में भी यही सारी चीजें वो करेगा, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करने वाले एक्सेप्ट तुम्हें। इससे बेहतर है कि तुम क्राइटो को प्रोपोजिशन को छोड़ो और अपनी मौत को अपनाओ, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे अपने डेथ को एक्सेप्ट किया तो वो सबसे ज्यादा बेटर होगा, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, आफ्टर लाइफ। तुम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं एक तरीके से कि अगर आफ्टर लाइफ होती है तो वहां पे तुम जो हेडीज मिलेंगे, वेल हेडीज कौन है? तो हेडीज समझ लो एक तरीके का नर्क का राजा है वो, तो वहां पे भी तुम्हारे पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, वहां पे भी तुम अपने अपने मत के लिए लड़ पाओगे। नहीं, मैं खड़ा रहा, मैं अडिग रहा था अपनी बातों पे। लेकिन मान लो यहाँ से तुम भाग जाते हो दूसरे कंट्री, तुम जेल से यहाँ से क्राइटो की मदद से भाग जाते हो, तो फिर कल को अगर तुम मरना तो है ही, हेडीज के पास जाना है ही, उसके सामने जब तुम रिप्रेजेंट होगे तो किस नजरिए से रिप्रेजेंट होगे कि ये तो एथेंस समाज का वो पर्सन है जिसने लॉ वो को तोड़ दिया था। तो क्या तुम्हारा वहां स्वागत अच्छे से होने वाला है? बिल्कुल भी तुम्हारा स्वागत वहां पे अच्छे से नहीं होने वाला है। तो ये सारी बातें थी जो कि सोक्रेटिस ने क्राइटो को समझाया। तो सोक्रेटिस मेजरली यही सारी चीजें बोल रहे थे कि लॉ की पालन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें। लेकिन यहाँ पे तुम सीधा सीधा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस कर सकते हो कि किस तरीके से सोक्रेटिस चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से ले रहे हैं। पूरे, या तो तुम अगर पालन कर रहे हो तो तुम अच्छे हो, तुम नहीं कर रहे हो तो तुम सीधा लेजिटिमेसी को ही, यानी पूरे लॉ को ही बर्बाद करो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम रियलिटी में भी देखोगे। और जिस तरीके से सोक्रेटिस दिखा रहे हैं कि लॉ ऑल गुड, कितना ज्यादा हाई उसको स्टैंडर्ड दे रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी तुम देखोगे तो उसमें कितना ज्यादा करप्शन है, कितनी सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। और जिस तरीके से सोक्रेटिस का नजरिया है कि अगर मैं लॉ की तरफ उंगली उठा रहा हूँ तो मैं पूरी लॉ को बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। तुम जाओ तो एक पॉलिसी जो तुमको खराब लगती है, जिसमें प्रॉब्लम है, तुम उसके ऊपर उंगली उठा के तुम उसके खिलाफ लड़के तुम उसको चेंज करवा सकते हो। तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स भी है जो कि तुम देख सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से सोक्रेटिस जिस टाइम में जी रहे थे, उनका जो नजरिया था अपने अपने लॉ के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने मोरालिटी, अपने नैतिकता और अपनी बातों के प्रति, वो काफी स्ट्रांग था, वो काफी स्ट्रांग टेक वाले इंसान थे। और अगर तुम इस सारी बातों को थोड़ा सा ऐसे असाइड करो तो तुम देख पाओगे कि एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी बातों के लिए कुछ भी करने को लिए रेडी है। मतलब कि अपने अपने अगर वो सही है तो वो सही के लिए खड़ा रहेगा, चाहे उसे मरना भी क्यों ना पड़े। वो सोक्रेटिस इज दैट टाइप ऑफ अ गाय। और जो फाइनल बात जो सोक्रेटिस कहते हैं क्राइटोस से, वो कुछ इस तरीके का था। सोक्रेटिस कहते हैं that, my dear friend Crito, I do assure you is what I seem to hear them saying, just as a mystic seems to hear that strains of pipers, and the sound of their argument rings so loudly in my head that I cannot hear the other side. I warn you that as my opinion stand at present, it will be useless to urge a different view. However, if you think that you will do any good by it, speak up. तो क्राइटो रिप्लाई देता है, नो सोक्रेटिस, आई हैव नथिंग टू से। देन सोक्रेटिस कहते हैं कि देन गिव इट अप क्राइटो एंड लेट अस फॉलो दिस कोर्स सिंस गॉड लीड द वे। द होल पॉइंट यही है कि सोक्रेटिस को एंड का रिप्लाई यही है कि सोक्रेटिस बोल रहे हैं कि मेरी जो जो मैंने भी जितना भी मत रखा, मेरे दिमाग में भी वही बात है, मैं अपनी बात पे अडिग हूँ, लेकिन अभी भी तुम अगर कुछ कहना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं गलत हूँ, तो बोलो, स्पीक अप। तो क्राइटो जहाँ पे कहता है नहीं आप गलत नहीं हो एक तरीके से, तो जिसमें सोक्रेटिस जवाब देते तो देन मुझे समझाना बंद करो इन बातों को लेके। सिंपल यही है। तो यही था होल क्राइटो डायलॉग, जो कि काफी छोटा है, और आई होप कि तुम्हें ये सुन के कुछ चीज जानने को मिली होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो इस तरीके के वीडियोस। और अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो ऑफ कोर्स कमेंट करो। आई होप कि मैं वीडियो बनाने की इस पे कोशिश करूंगा। एंड इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए तुम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से कंटेंट, इस फिलोसफिकल कंटेंट
ला पाऊँ, क्योंकि हिंदी में बहुत कम आते हैं अच्छे वीडियोज़। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इनटू नेक्स्ट टॉपिक फाइडो, जो कि इसके बाद का एक और डायलॉग है, वो मैं थोड़े समय बाद बनाऊँगा। इन बिटवीन तुमको कुछ और वीडियोज़ देखने को मिल सकते हैं। टिल देन, मीट यू टू द नेक्स्ट वीडियो एंड बी क्यूरियस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो, थैंक्स अ लॉट गाइस। एंड अगेन थैंक्स फॉर द सब्सक्राइबर्स। कुछ लोग अभी भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैंने देखा 33 सब्सक्राइबर्स हुआ था। थैंक्स अ लॉट।